हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। इसमें हम दोनों साइड में डीप नेक करेंगे। फ्रंट भी हमारा काफ़ी डीप है और बैक साइड में भी हमारा डीप है। तो अभी तक की कटिंग मैंने आप लोगों को छोटे साइज़ में ही बताई थी। आज की कटिंग मैं आप लोगों को हैवी साइज़ में बताने वाली हूँ। इस ब्लाउज का मेजरमेंट काफ़ी डिफरेंट है, तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। आज मैं हैवी साइज़ बता रही हूँ, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट में छोटे साइज़ में भी बताऊँगी। आपका कोई भी साइज़ हो, इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि हमारे दोनों साइड में डीप नेक होने चाहिए, और हम जैसे प्रिंसेस कट में जितना डार्ट लगाते हैं तो आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको उतना ही डार्ट लगाना है। उसी के हिसाब से आर्म होल में भी डार्ट लगाना पड़ेगा। तो आज के ब्लाउज का मेजरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। अपर चेस्ट का मेजरमेंट 42, फुल बस्ट का मेजरमेंट 45.5 और कमर का मेजरमेंट 36 और आर्म होल का मेजरमेंट है 18 इंच। तो ये बहुत ही डिफरेंट मेजरमेंट है, साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे काफ़ी क्रॉस कपड़ा है, इसके लिए हम उतना कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 15 इंच, तो उसमें हमें 1.25 इंच ऐड करना है। 16.25 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पर भी सेम मार्किंग करेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन कर देंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 15.5, उसका हम हाफ करेंगे तो 7.75 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे फुल शोल्डर का ही मार्किंग किया है। एक बार हम नेक डीप लगाएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है। तो 4 इंच हमें कमर की पट्टी रेडी रखनी है, तो 4.5 इंच में हम नीचे की साइड से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की लेंथ है 11.75 इंच, यानी कि हाफ इंच का हमारा शोल्डर का मार्जिन रहेगा, तो 11.25 इंच का हमारा नेक का डीप है। नीचे हमारी बेल्ट 4 इंच की रेडी आएगी और ऊपर की साइड में हमें मार्जिन नहीं लेना है इसमें, क्योंकि हम फ्यूजिंग पेपर अटैच करने वाले हैं, तो फिक्स मार्किंग आएगा। अब हमें शोल्डर में से माइनस करना है। 11 इंच नेक डीप के हिसाब से हम यहाँ पे 2 इंच माइनस करेंगे। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो 4 इंच माइनस करना है। माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा यहाँ पे 5.75 इंच है। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है 5.75 इंच में, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्म होल की लाइन है। शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच कर रही हूँ। अगर आपको 0.25 इंच करना है तो उतना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाफ इंच कर रही हूँ और इसे नेक वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 45.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आता है। इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। हम हाफ इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी 1 इंच ही माइनस कर रही हूँ। अगर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो हम उसके हिसाब से फिर बाद में ऊपर नीचे कर सकते हैं। 1 इंच माइनस करने के बाद हम यहाँ पर 6.5 इंच में आर्म होल डाउन करेंगे। तो इस लाइन को भी हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पहले हम आर्म होल वाली पॉइंट से हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करके शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर हमारी आर्म होल लेंथ जितनी है उसका हमें सेंटर में मार्क करना है। 6.5 है तो 3.25 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 42 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आता है। इसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, तो 10 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने चेस्ट के 1/4 में से हाफ इंच माइनस क्यों किया, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो बैक साइड में हमारा 11 इंच से ऊपर का डीप है, तो हमें चेस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो अंडर आर्म के यहाँ पे हमारा कपड़ा लूज रह जाएगा। इसके लिए हमें हाफ इंच माइनस करना है और आगे की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे कमर का मेजरमेंट है 36 इंच, तो उसका हम 1/4 करेंगे तो 8 इंच में मार्क करेंगे।
1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से जहाँ पर हमने सेंटर निकाल के रखा है वहाँ पर से हम शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। आर्म होल का मेजरमेंट चेक करेंगे तो 1/2 इंच हम पहले शोल्डर का मार्जिन छोड़ देंगे। ये हमारे शोल्डर में दबाव में जाएगा। अब हमें 1/2 इंच ऊपर का छोड़ के और स्लीव्स में जो अटैच होता है उतना मार्जिन हमें 1/2 इंच का आर्म होल वाली साइड से भी छोड़ना है। तो यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। और बॉडी में लिया हुआ मेजरमेंट चेक करना है तो जो हमारी आर्म होल वाली चौक की मार्किंग है उसके ऊपर चेक करना है। तो यहाँ पे चौक की मार्किंग में आ रहा है 9 इंच, लेकिन हमारा यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट है 19 इंच। 9.5 इंच जो नीचे था ना वो हमारी लाइन में ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि 19 इंच मैंने बॉडी में ही मेजरमेंट लिया हुआ है। तो मैं 1/2 इंच नीचे की साइड में आर्म होल को डाउन कर रही हूँ। जो हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 -1 इंच किया था वहाँ पे हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 -1/2 इंच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 1/2 इंच नीचे की साइड में बढ़ा लिया है और फिर से हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाएंगे। इसके बाद फिर से एक बार मैं चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप सेम इसी तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आर्म होल को चेक करेंगे तो नीचे वाली लाइन में चेक करना है। तो यहाँ पर 9.5 रेडी आ गया है, ये अभी परफेक्ट आ गया है। 9.5 का हम डबल करेंगे तो 19 इंच का हमारा आर्म होल का बॉडी का मेजरमेंट है। अगर हमें लूजिंग के साथ में करना है तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, अपने आप लूजिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो आपके साथ भी ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी ऊपर नीचे आर्म होल को कर सकते हैं। जितना भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट है वो आपको पता होना ज़रूरी है। आप चाहे डाउन कितने में भी करिए, 6.5 में कर लीजिए, 6 इंच में कर लीजिए या 7 इंच में कर लीजिए, लेकिन आर्म होल की गोलाई को चेक करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा आपका आर्म होल सही है कि नहीं है। अगर कम आ रहा है तो आप नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा आ रहा है तो आप ऊपर की साइड में माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्लो करके फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमारे आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1/2 इंच। लेकिन जब हैवी साइज आता है तो हैवी साइज में हमें माइनस करना पड़ता है। तो आज हमने क्या किया, माइनस किया। कई बार हमको 1 इंच माइनस करना पड़ता है, कई बार 1/2 इंच माइनस करना पड़ता है, कई बार हमें 1.25 इंच भी माइनस करना पड़ सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 -1/2 इंच किया, क्योंकि आर्म होल का मेजरमेंट ज़्यादा था, इसके लिए हमें 1/2 इंच ही माइनस करना पड़ा। अगर आपके आर्म होल का मेजरमेंट कम आएगा या हो सकता है शोल्डर का भी मेजरमेंट कम आएगा तो आपको और भी ज़्यादा माइनस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 1 इंच भी करना पड़ सकता है, 1.25 इंच भी करना पड़ सकता है या 1.5 इंच भी करना पड़ सकता है। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को हैवी साइज में ही जब शोल्डर का मेजरमेंट और आर्म होल का मेजरमेंट कम आता है तब आपको आर्म होल के फॉर्मूले में क्या चेंज करना है उस वीडियो में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब आर्म होल का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है तो कई लोगों का कम भी रहता है। तो आप लोग में से अगर किसी का इस टाइप का मेजरमेंट है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे फर्स्ट चैनल वंदनास बुटीक में वीडियो अवेलेबल है। अब हमें नेक विड्थ के लिए मार्किंग करना है। तो नीचे की साइड में मैं 3.25 इंच का नेक विड्थ लगाऊंगी और लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और रेडी शोल्डर हमें रखना है 2.25 इंच। 3.25 इंच में मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमारा नेक की साइड का मार्जिन है और 1/2 इंच का आर्म होल की साइड का। तो यहाँ पर मुझे ना नेक में फ्यूजिंग पेपर अटैच करना है, तो मैं नेक की साइड का मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट रख रही हूँ, क्योंकि मैं नेक कैनवास अटैच करूँगी तो फिर हमें मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2.25 इंच का रेडी शोल्डर है, 1/2 इंच हम केवल स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन लेंगे। अब नेक विड्थ हमारा बढ़ गया है तो उसी पॉइंट से हम नीचे हमने जो मार्किंग करके रखा है वहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर 3.25 इंच है, तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया है। सिंपल राउंड शेप देना है बैक साइड में, तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं शेप लगा लूँगी। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर मैं 4.25 इंच में विड्थ लगाऊंगी। 1/2 इंच दोनों साइड में मार्क करके डार्ट की हम लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच।
तो अब मैं सेंटर वाली लाइन से नीचे जो हमने हाफ इंच ड्रॉ किया था, इस तरीके से हम यहाँ पे डार्ट का शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो कमर वाली साइड से भी हमें माइनस करना ज़रूरी है। हाफ इंच हम माइनस कर देंगे तो जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे हमारा नेक विड्थ फैलता है तो ब्लाउज नीचे की साइड में अपने आप शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए वहाँ से कॉर्नर निकलता है, कॉर्नर ना निकले और हमारे डीप नेक में शोल्डर को भी सपोर्ट मिलता है। जब हम नीचे से हाफ इंच या 0.75 इंच की कटिंग कर देते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। इसके लिए हमें कट करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं शोल्डर वाले पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने जैसे हाफ इंच नीचे की साइड में डाउन किया था ना, अब कई लोगों को लगता है डीप नेक है तो हमें स्ट्रेट करना है, तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी तो थोड़ा सा उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। हाफ इंच मैंने बैक साइड से भी इस तरीके से माइनस कर दिया था। वो अर्जेंट ब्लाउज था, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो मैंने ये ट्राई किया हुआ है, इसके लिए आप लोगों को बता रही हूँ। आप हाफ इंच बैक साइड में से भी माइनस कर दीजिए। अब इसमें ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें बैक साइड में लेंथ कम हो रही है तो हम हाफ इंच नीचे की साइड में बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे कस्टमर को भी लेंथ कम नहीं चाहिए। 15 इंच का लेंथ है तो उतना रेडी रखना है। जो मैंने हाफ इंच ऊपर की साइड से शोल्डर में से माइनस किया था वो मैंने लेंथ कम ना हो इसके लिए नीचे की साइड से बढ़ा लिया है। तो यहाँ से हम आर्मोल के शेप में ही कट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 0.25 इंच और हाफ इंच जो आर्मोल से नीचे शेप लगाते हैं अभी नहीं लगा रही हूँ। एक बार हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम उस शेप को लगाएंगे और नीचे की साइड में आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पर हो गई है। जो हमारा हाफ इंच का मार्जिन था ये नीचे की साइड में आ जाएगा। हाफ इंच हमें लेना है तो मार्जिन हमें उतना ही लेना है। ऊपर से कटिंग किया है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें इसका मार्जिन कम ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 9.5 इंच बराबर आ गया है। एक सूत कम है लेकिन हम बाद में यहाँ पर कटिंग करेंगे तो वह एडजस्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को ब्लाउज की लेंथ दिखा देती हूँ। शोल्डर का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर देखिए 15 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ रेडी आ जाएगी। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है तो मैं पेपर के ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे मैं आजकल आप लोगों को पेपर के ऊपर ही कटिंग बता रही हूँ। बहुत सारे लोग कपड़े के ऊपर डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर अभी पेपर के ऊपर ही कटिंग बता रही हूँ। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो अभी मैं बैक पार्ट के हिसाब से ही लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। 15 इंच की लेंथ है तो उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे तो 16.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और नीचे की साइड में हमें 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ये 45.5 का फुल बस्ट है तो इसमें हमें ब्रेस्ट में ब्लाउज का कपड़ा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे से फिर हमारा ऊपर की साइड में उड़ जाएगा। इसके लिए अभी मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही मैंने नीचे मार्क किया हुआ है। बाद में मैं आप लोगों को जब नीचे का हम मार्किंग करेंगे तब उसके बारे में क्लियर करूँगी। अब यहाँ पर फुल शोल्डर का मार्किंग मैंने 7.75 इंच में मार्क कर लिया है। अभी मैं फुल शोल्डर ही मार्क कर रही हूँ और हमारा फ्रंट का भी डीप काफ़ी ज़्यादा है, 10 इंच का हमें डीप रखना है। तो उसी के हिसाब से हमें मेजरमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। इसके लिए आपको फ्रंट पार्ट को ध्यान से देखना ज़रूरी है। अगर आप स्किप करेंगे या ध्यान से वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं, इसलिए आपको फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ ऑफ शोल्डर की तो मार्किंग कर ली है। अब जिस हिसाब से हमें 10 इंच का डीप नेक बनाना है तो उसके हिसाब से मैं शोल्डर में से माइनस करूँगी 1.75 इंच। बैक साइड में हमने 2 इंच माइनस किया था, यानी कि फुल शोल्डर में से बैक साइड में हमने 4 इंच माइनस किया था और फ्रंट साइड में हम 3.5 इंच माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे शोल्डर बच गया 6 इंच। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्मोल की लाइन है। अब यहाँ पर हमारे बैक साइड के शोल्डर और फ्रंट साइड के शोल्डर में 0.25 इंच का फ़र्क है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ माइनस करना, आप इस तरीके से करेंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग भी परफेक्ट तरीके से आएगी। फ्रंट साइड में हमारा काफ़ी डीप नेक है, 10 इंच का हम डीप रखने वाले हैं। तो शोल्डर में से हम डाउन करेंगे 1 इंच। यहाँ पर से 2.5 इंच में नेक का विड्थ लगा के इस तरीके से शोल्डर डाउन कर देंगे। अब पहले हम जो 1 इंच हमने डाउन किया ना, नेक वाली साइड से भी 1 इंच में मार्क करके इसे स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे।
10 इंच का डीप है और नेक भी हमारा काफ़ी ब्रॉड होने वाला है। 2.25 इंच की ही रेडी शोल्डर पट्टी है, तो इतना हम कटिंग करके फ्रंट साइड में से निकाल देंगे। तो इतना हम कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारे फ्रंट साइड के नेक में जो भी लूजिंग रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। आर्म होल डाउन करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच में। जैसे हमने बैक साइड में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। तो 7 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 45.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आया। उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है तो 7 इंच का हमारा लेंथ बच गया। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल डाउन 7 इंच में है। अब इस लाइन को हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हम यहाँ पर से हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं ना, तो हाफ इंच हमें अंदर लेना है और शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देना है। यहाँ पर हमारे आर्म होल की लेंथ जितनी भी है उसका हमें हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। 7 इंच है तो 3.5 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। आपका यहाँ पर जितना भी आर्म होल का लेंथ आता है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क कर लेना है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो अपर चेस्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 42 इंच हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। इसमें मैं 1.5 इंच का ही लूजिंग दूंगी क्योंकि हमारा फ्रंट साइड में डीप और ब्रॉड नेक है, तो इसके लिए हमें 2 इंच की जगह 1.5 इंच का लूजिंग देना है। अब कई लोगों के कमेंट भी आते हैं, कई बार आपने 1.5 इंच का लूजिंग दिया, कई बार 2 इंच का दिया, कई बार 2.5 का लूजिंग दिया। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है हमारा नेक का विड्थ कितना ज़्यादा है, नेक का डीप कितना ज़्यादा है और हम जो रेडी शोल्डर पट्टी रख रहे हैं कितनी चौड़ी रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं जो रेगुलर यूज वाले 6.5 7 इंच तक इतना भी नेक डीप रहता है, तो उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। 42 में 1.5 इंच का लूजिंग दिया, 43.5 हुआ, उसे 4 से डिवाइड किया तो 10.8 आता है, यानी कि 11.25 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो जो मैंने आर्म होल के सेंटर में मार्किंग करके रखी है ना, वहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ पर हम शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 2.25 इंच रखना है तो केवल हम हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ेंगे। नेक वाली साइड से हम फ्यूजिंग पेपर अटैच करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें नेक वाली साइड का मार्जिन नहीं लेना है। तो 2.25 इंच प्लस हाफ इंच 2.75 इंच में हमें यहाँ पे मार्क करना है। नेक का विड्थ कितना हो गया? 3.25 इंच। नीचे भी हमें सेम 3.25 इंच में मार्क करना है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10 इंच का लेंथ है तो हम हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन भी ऐड करेंगे, 10.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को पहले स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले नॉर्मल नेक डिप के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच में मैंने नेक लेंथ लगा लिया है। इस लाइन को हम पहले ड्रॉ करके स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा नेक अलग टाइप से हमें ड्रॉ करना है, इसके लिए मैं इस तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सकें। अब शोल्डर से हम यहाँ पे 6.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर आपको नीचे वाली लाइन से चेक करना है 7.5 से, तो 1 इंच ऊपर मार्क करना है। अब यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है, हमें शेप किस तरीके से बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको शेप में कुछ भी चेंज करना है, थोड़ा सा कर्व और बाहर की साइड करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे कस्टमर के हिसाब से शेप ड्रॉ कर रही हूँ। शोल्डर टू डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हैवी साइज है, तो यहाँ पे मैंने 11 इंच का लेंथ लिया, तो 11.5 इंच में मार्किंग करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी फुल ब्रेस्ट वाली लाइन है। एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच का विड्थ लिया था, तो उसका हाफ करके 4.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर आप मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो जितना भी आपका फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना है। तो ऊपर मैंने 4.5 इंच में मार्क कर लिया है, नीचे हम हाफ इंच माइनस करके 4 इंच में मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें फ्रंट साइड की लेंथ बढ़ानी है। वैसे तो मैंने 1.5 इंच पहले ही लेंथ बढ़ा के बताया था आपको, ये यहाँ पे 1.5 इंच है, तो मैं एंड टू एंड 1.5 इंच में नीचे मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ से डार्ट के लिए मार्किंग करना है। प्रिंसेस कट का हमें शेप बनाना है, तो 45 साइज के हिसाब से मैं यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट लगाऊंगी।
अब नीचे वाले पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है इसका मेजरमेंट करना है, 6 इंच है। इसका पहले हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे, 6 का हाफ 3 इंच। अब जो 3 इंच है उसका भी हाफ करके 1.5 इंच में मार्क करेंगे। नीचे वाली साइड में भी हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है, नीचे भी हमारा 1.5 इंच का ही मार्किंग आएगा। अब हम ये पहली वाली लेंथ को चेक करेंगे तो यहाँ पर इसकी लेंथ कम आ रही है क्योंकि हमारा साइज हैवी है ना। ऊपर से हमने शोल्डर टू एपेक्स लेंथ नीचे की साइड में ज़्यादा लगाया, इसके लिए नीचे वाली की लेंथ कम हो गई। इसके लिए नीचे हमारा कम नहीं होना चाहिए, तो नीचे की साइड में मैंने पेपर अटैच कर लिया है, साइड में भी मैंने कर लिया है। तो मैं पहले एक साइड का मार्किंग आप लोगों को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम पहली वाली लाइन में आएंगे। तो दूसरी साइड में हमने जो डार्ट में 3 सेंटर में पॉइंट लगा के रखे हैं, नीचे वाले में मैंने हाफ इंच बाहर की साइड मार्क किया है। यहाँ पर से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर से मैं अपनी वाली साइड की तरफ 0.25 इंच या एक सूत के बराबर भी हम कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने हाफ इंच बाहर की साइड किया, यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड किया और ये अंदर वाली साइड में किया है। प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व लेंगे। यहाँ पे पहले मैं हल्का सा शेप ड्रॉ करूँगी, हाफ सर्कल टाइप का, और नीचे की साइड में हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। यहाँ पर से हम इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अगर सही तरीके से फ्रेंच कर्व रखेंगे तो ये सभी पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन में आ जाते हैं। आर्म होल में हमें डार्ट लगाना है तो 1 इंच पहले मैं ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। अब हमारा कमर में कितना डार्ट है उसका हमें हाफ करके मार्किंग करना है। 3.5 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 1.75 इंच का हमारा यहाँ पे डार्ट लगेगा, क्योंकि हमारा साइज भी हैवी है और हमारा उसी के हिसाब से आर्म होल में भी डार्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वहाँ पे हमारे सारे रिंकल्स वगैरह या जितनी भी क्रीज आती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। ऊपर की साइड में हम पहली वाली डार्ट लेंथ को चेक करेंगे, 6.5 इंच आ रहा है। तो दूसरी साइड भी हमें घुमाते हुए जहाँ पर हमारा 6.5 आ रहा है वहीं पे मार्किंग करना है। एपेक्स पॉइंट से नीचे की साइड में लेंथ को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी लेंथ थोड़ी कम आ रही है। यहाँ पर हैवी साइज होने की वजह से हमारी डार्ट की लेंथ भी नीचे की साइड में शिफ्ट हो गई है। इसके लिए हमारा नीचे वाला पोर्शन कम लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जो हमने 1.5 इंच नीचे बढ़ाया था वो कम हो रहा है, इसके लिए हाफ इंच से 0.75 इंच नीचे की साइड में हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। अगर हम बैक पार्ट की लेंथ से देखेंगे तो 2.25 इंच का नीचे की साइड में टोटल हमारा लेंथ बढ़ा है फ्रंट साइड का। अब इस तरीके से हम ऊपर वाली लाइन में इसे मिला देंगे। हमें उसे स्ट्रेट नहीं करना है, इस तरीके से ऊपर वाली लाइन में क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ पर से हम लेंथ को चेक करेंगे। एपेक्स पॉइंट से लेके यहाँ पर तक 6 इंच है। हम एपेक्स पॉइंट से सेम दूसरी साइड की तरफ घुमाते हुए जहाँ पर 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम आर्म होल वाले पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच से 0.75 इंच तक नीचे की साइड में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब जो हमने ऊपर की साइड में चेस्ट की मार्किंग करी है उसे हम नीचे वाली लाइन में ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर की साइड में आएंगे, यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। जो हमारी लाइन जा रही है नीचे की सीधे वहाँ से ऊपर की साइड में 1 इंच में मार्क करके जो हमने 6 इंच में मार्किंग किया था डार्ट का, वहाँ पर से हमें लाइन को स्ट्रेट कर देना है। कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे, 4 इंच आ रहा है पहला वाला पैनल। 4 इंच को हम दूसरे वाले डार्ट में रखते हुए हमारा कमर का 1/4 में मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब जो चेस्ट वाला पॉइंट है उसे हम नीचे वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन हो गया। तो एक बार मैं यहाँ पे आर्म होल वाली डार्ट को चेक करती हूँ। यहाँ पे दिखने में मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो ये 0.25 इंच कम हुआ है। देखिए कई बार हमारी गलती से भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, हमें चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें 1.75 इंच का डार्ट लगाना था, जो हमारा कमर का डार्ट रहता है उसका हाफ करके लगाना पड़ता है। तो अब मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ से मैं इस तरीके से आर्म होल का शेप लगा लूँगी। तो यहाँ पर भी हमें डार्ट लगाना है तो हम 1.25 इंच एपेक्स पॉइंट से बाहर की साइड में मार्क करेंगे और 0.75 इंच का हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है। तो यहाँ पर डार्ट आप 0.75 इंच का ही लगा सकते हैं, सभी साइज में लगा सकते हैं। अगर आपको हाफ इंच का लगाना है तो हाफ इंच लगा सकते हैं, लेकिन 0.75 इंच से ज़्यादा का डार्ट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो पीस कटिंग होने वाले हैं मैंने स्केच पेन से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है।
तो प्रिंसेस कट की पूरी मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो सेकंड वाले पैनल में यहाँ पे डार्ट के यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे की साइड में बढ़ा रही हूँ। अब वो क्यों बढ़ा रही हूँ, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं कई बार हमारा जो ये शेप रहता है हमें ऊपर की साइड में लेना पड़ता है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट अटैच होने में एडजस्ट हो जाएगा। अगर चाहिए तो हम फर्स्ट वाले पार्ट में भी थोड़ा सा 0.25 इंच बढ़ा सकते हैं। जब हम बैक पार्ट में मैचिंग करते हैं तो ये वाले पोर्शन में थोड़ा सा हमें कर्व शेप देना पड़ता है, इसके लिए मैं 1/2 इंच नीचे बढ़ा रही हूँ। तो फिर हमारा वहाँ पे बराबर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं इस तरीके से क्रॉस करूँगी, जैसे मार्किंग किया है एपेक्स पॉइंट तक आएंगे और हमें डार्ट को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं दूसरी साइड की लाइन के ऊपर रख लूँगी। नीचे की साइड से हमने जो लेंथ के लिए माइनस किया हुआ है इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। डार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। साइड से हम मार्जिन को रखते हुए एक्स्ट्रा पेपर कट करेंगे। आर्म होल के यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर कट करते हुए हम ऊपर की साइड में कटिंग कर लेंगे। अब हमने 1 इंच जो ऊपर की साइड में माइनस किया था इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। प्रिंसेस कट के शेप को हमें कंप्लीट करना है, तभी हम दोनों पैनल्स को अलग अलग कर पाएंगे। तो हमें सेंटर में फ्रेंच कर्व को रखते हुए शेप लगाना है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं तो जितनी हमारी आर्म होल तक लेंथ आ रही है उसका सेंटर निकाल के 0.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करना है। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम एपेक्स पॉइंट से यहाँ पर से शेप लगाते हुए आर्म होल की साइड में निकाल देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप लग गया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो लाइन के ऊपर हम कट करते हुए दोनों को अलग कर देंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा पॉइंटेड आ रहा है, इसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैनल है। अंदर की साइड में हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों पैनल को हम इस तरीके से रखते हुए चेक भी करेंगे। तो ये दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। तो इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, इसके साइड्स को बराबर तरीके से मैच करेंगे। पहले हम आर्म होल वाले पॉइंट पे यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। दोनों को बराबर तरीके से रखना है, साइड्स को मैच कर लेना है। आर्म होल के पॉइंट में हम बराबर तरीके से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट का शेप आ रहा है उसके हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। नीचे भी हमें यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हल्का सा 1 सूत के बराबर है और इसे मैं यहाँ से सेंटर वाले डार्ट से मिला दूँगी। हल्का सा हमें कटिंग करना है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से रखते हुए दोनों को एक साथ में कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट कट नहीं करना है, बैक का ही हल्का सा 1 सूत के बराबर कट करना है। यहाँ पर हमारी लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। डार्ट को हम फोल्ड करेंगे, ये बराबर तरीके से आ जाएगा। अब आर्म होल के यहाँ पे जो हमने ये मार्किंग किया था इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 45 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट करी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्दी ही इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज हमने हैवी साइज में कटिंग किया। आने वाली वीडियोज में मैं आप लोगों को छोटे साइज में भी कटिंग बताऊंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।